अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरफात अस्कर। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे पीआईए के ऊपर। पीआईए में कितने तैयारे हैं और कितना स्टाफ काम कर रहा है और क्यों ये खसारे में नहीं जा रहा इतनी करप्शन के बावजूद भी। पीआईए के जो 19 जहाज हैं वो ऑपरेटेड हैं। 19 जहाज जो चल रहे हैं ऑपरेटेड हैं, इन मतलब एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। उसमें 700 पायलट्स हैं। 19 जहाज़ों में 700 पायलट काम कर रहे हैं। सारी सियासी भर्ती हैं। टोटल जो पीआईए के तैयारे हैं वो 34 हैं पाकिस्तान में। उनमें से 19 जहाज ऑपरेशनल हैं और 700 जो है पायलट हैं। इसके अलावा जो बाकी अमला है वो तो सैकड़ों में है। होस्टेस और टिकट वाले जो सारा अमल होता है वो सैकड़ों में है, उनकी तो गिनती नहीं है। टिकट बुक करने से लेकर लैंड करने तक जो एक फ्लाइट के साथ 800 बंदे अटैच होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उनका खाना पीना और उनकी सैलरीज वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पे करती है। इन्होंने पीआईए वालों ने एक जो है बोइंग 777 तियारा खड़ा किया हुआ है। मतलब पीआईए के पास खसारे में नहीं है। पीआईए के पास किसी भी कोई भी तियारा है, उसका कोई स्पेयर पार्ट खराब होता है तो वो नया परचेज करने के लिए पैसे नहीं देते। और इन्होंने बोइंग 777 एक तियारा खड़ा किया हुआ है, उसके पार्ट्स मतलब स्क्रैप के तौर पर एक नया तियारा खड़ा किया हुआ है। मतलब आपके पास 34 नई गाड़ियां हैं और कोई एक गाड़ी आप खड़ी कर देते हैं कि बाकी जो 33 हैं उनमें से अगर किसी गाड़ी का कोई स्पेयर पार्ट्स का मसला बनेगा तो उस गाड़ी से निकाल के आप उसमें डाल देंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे अगर आपने अपने पैसों से वो गाड़ियां खरीदी हैं तो। क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है और खजाने से पैसा जाता है तो जाहिर है इन्होंने एक बोइंग 777 तियारा खड़ा किया हुआ है। कोई भी किसी तियारे का मसला बनता है उधर से स्पेयर पार्ट निकाल के उसमें डाल देते हैं। और पीआईए का हर साल ऑडिट होता है, फिर भी कोई मसला नहीं निकलता। बिल्कुल साफ चल रहा है, कोई करप्शन नहीं है उसमें ऑडिट के मुताबिक। मतलब पीआईए के साथ सरकारी गाड़ियों जैसा सलूक हो रहा है। इसके अलावा ये पता क्या करते हैं, अगर किसी चीज का कोई मसला बनता है खसारे में ये इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये जब इनका नीचे जाता है पैसा, किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो ये स्टेट बैंक से लोन करवाते हैं और बाद में कर्जा माफ करवा लिया जाता है। और फिर स्टेट बैंक को जब पता चलता है कि अब हमारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है तो वो फिर आईएमएफ के पास भागती है और वहां से कर्ज लेती है। और ये सारा कर्ज पाकिस्तानी आवाम के ऊपर जाता है। टैक्सेस बढ़ते हैं, महंगाई होती है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, सारी चीजें बढ़ती हैं और यहां से वसूल होता है आवाम का खून चूस के। ये वहां पे किस्तें अदा की जाती हैं। जो कर्जा लेके मुफ्त में स्टाफ रखा हुआ है उनकी सैलरियां दे रहे हैं हमारे टैक्सों से, वो कर्जा लेके अदा करते हैं और फिर वही कर्जा उतारने के लिए फिर हम पर बोझ बढ़ता है, आवाम के ऊपर टैक्सेस बढ़ते हैं। तो शायद कोई ना पूछे कि 19 तियारों पे 700 पायलट्स क्यों हैं। इनमें से 23 पायलट हैं जो ऑपरेटेड हैं 19 तियारों पे। 23 पायलट शायद वही हैं जो मेरिट पे भर्ती हुए थे, टेस्ट दे के इम्तिहान पास करके भर्ती हुए थे। और बाकी जो सिफारिशी हैं वो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। और ये सारा जो इसका वजन है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है अदा कर रहा है और आवाम के टैक्सों से ये पैसा उनको जा रहा है। उनकी फैमिलीज, पायलट यहाँ पे होता है, फैमिलीज कनाडा, रशिया और बाहर होती हैं और यहाँ से उनको खर्चा जा रहा होता है हमारे टैक्सों से। इसी तरह से हम अगले टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे।
तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।